अभी मैं फ़िलहाल अपने पोको के F7 डिवाइस के लिए एक अनदर रोम यूज़ कर रहा हूँ जिसे आप ZK या GK एडिशन कहते हो। और ये अपडेट मुझे रियली में थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग लगा है। अब ऐसा क्यों है, क्या है इसमें ऐसा स्पेशल, वो चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ और ये मेरे साइड से रिकमेंडेड भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पता चलेगी इस अपडेट के बारे में, इसलिए लास्ट तक वॉच कर लेना। और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट इतना ही है कि भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे और साथ-साथ पॉसिबल हो तो हाइप ज़रूर देना। यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी मैं इसे अनलॉक करता हूँ, आपको जो अनलॉकिंग एनिमेशन ये थोड़ा-सा डिफरेंट फील होता है। पहले आपको विजेट्स लैंड करते हुए नज़र आते हैं, उसके बाद आइकन पैक वगैरह लैंड करते हुए नज़र आते हैं। तो ये चीज़ भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा-सा खूबसूरत लगा है, थोड़ा-सा डिफरेंट लगा है बाकी अदर के कंपैरिजन में, जैसा कि आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हो और ये मुझे मज़ेदार लगा। साथ-साथ कंट्रोल सेंटर यहाँ पे मॉडिफाइड करा गया है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा डिफरेंट सा आपको यहाँ पे लुक एंड वाइब देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मुझे कूल लगा है। जहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क करता है, बाकी माई डिवाइस का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अनदर यहाँ पे आप देखोगे कि बेसिक से आपको म्यूजिक प्लेयर, वॉल्यूम और बाकी अदर ऑप्शन मिलते हैं। इस पे क्लिक करके आप एडिट वगैरह कर सकते हो और अगर आप इस पे लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करते हो तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्वायर टाइल्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। कलर ओएस जैसा बिग स्टाइल आपको मिल जाएगा। फोर्थ स्लाइड ब्लर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। कलर ओएस का यहाँ पे हेडर आपको मिल जाएगा। वाइडर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और कुछ इस तरह से ग्लॉसी वगैरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो रो एंड कॉल्यूम भी बदल सकते हो कि यहाँ पे जो बड़े टाइल्स है उसका रो एंड कॉल्यूम कौन सा होगा, उसके ऊपर जो शॉर्टकट अप्लाई है वो कौन कौन से होंगे। इस तरीके से कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। और फाइनली एक अप्लाई का बटन, जिसे अप्लाई करने के बाद आपका EY एक बार रिफ्रेश होगा और आपको यहाँ पे नया कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाएगा, जिस हिसाब से आप चेंज करोगे। यहाँ पे देखो चेंज करते ही अब अगर हम आते हैं अपने कंट्रोल सेंटर के अंदर तो आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में मॉडिफिकेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको नया सा लुक देखने को मिल रहा है। एडिट का आइकन ऊपर जा चुके हैं, ट्रिपल डॉट आ चुका है, सेटिंग का आइकन आ चुका है और ये थोड़े बटन जैसे पॉपअप के रूप में फील दे रहे हैं। तो ये चीज़ भाई मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है कि आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज और मॉडिफाइड कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। साथ साथ सेटिंग के अंदर का स्मूथनेस ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पे हम अबाउट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो और ये हमारा EU के ऊपर बेस्ड है, लेकिन कौन सा वर्जन है हाइपर ओएस का वो आपको देखने को मिल जाता है। 3.0.11 चाइना बेस्ड है, जो कि प्रोजेक्ट ZK की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पे 2021 का सिक्योरिटी पैच आपको देखने को मिलेगा और बाकी यहाँ पे कर्नल वगैरह आप देख ही सकते हो। इसके बाद अगर हम बॉटम पे चलते हैं तो एडिशनल के अंदर आपको मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी सही है क्योंकि यहाँ पे आपको जो सर्कल टू सर्च मिल जाता है, फ्लोटिंग विंडो है, मेमोरी एक्सटेंशन है और यूजर वगैरह के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। बैटरी के अंदर इन करेंगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको सेम देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं है। बैटरी हेल्थ 100 और चार्जिंग साइकिल 90 आपको देखने को मिलता है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपका कितना साइकिल हुआ है, तो यहाँ से आपको पता लग गया होगा। स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऐप्स के अंदर वही बेसिक से सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपका प्रॉपर वर्किंग है। साउंड के प्रोफाइल में कुछ भी आपको डिफरेंट नहीं देखने को मिलता। ओवरऑल सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो नए EY ऐड हो चुके हैं, जो कि पोको के F7 के लिए नहीं आया था इंडिया में, लेकिन इसमें जो नया EY आ चुका है और ये सेम EY हमारे पोको के F6 के अंदर देखने को मिला था HyperOS 3 के अपडेट के साथ। बाकी ऑटो ब्राइटनेस वगैरह आपका यहाँ पे वर्किंग रहता है। एडवांस टेक्सचर्स आपका वर्किंग है। मैंने हल्का सा कलर बूस्ट किया है क्योंकि मुझे सैचुरेटेड कलर थोड़े अच्छे लगते हैं। रिफ्रेश रेट के अंदर यहाँ पे आपको जो 160, 90 और 120 का ऑप्शन मिलता है, 1 फोर्सफुली 120 ही इनेबल करता है। यहाँ पे रोटेशन का और यहाँ पे वही डिफॉल्ट वाला सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। फॉन्ट्स की बात करें तो मी सेंस ही आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला फॉन्ट्स मिल जाएगा और यहाँ पे जो होम लॉन्चर है ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है साइज का ऑप्शन, जेस्चर्स का ऑप्शन और यहाँ पे स्टैक का भी ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन भी दिए गए हैं टैब से रिलेटेड। क्लियर बटन आपको कैसा रखना है, ऑक्सीजन वॉइस जैसा रखना है वो आप कर सकते हो। यहाँ पे इनहेंस ब्लर का है, रीस्टार्ट वगैरह का है। यहाँ पे ब्लर से रिलेटेड और भी कस्टमाइजेशन दिए गए हैं और स्मॉल विंडो ब्लर लेवल्स भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे एलिमेंट्स ब्लर करने का ऑप्शन मिल जाता है, ग्लॉसी टाइप का सेंटर में रखना है या क्या, पिल सेव आइकन वगैरह और एक्स्ट्रा आप यहाँ पे ग्रिड भी है जो ऑन कर सकते हो, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कम देखने को मिलता है, जो कि हमारे यहाँ पे 4:6 का ऑप्शन है। तो इसे अगर आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना है, एक्स्ट्रा ग्रिड ऑन
ऑन करना है तो बस आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑन कर देना है, एक्स्ट्रा सेटिंग आ जाएगा और आप जो भी चाहो उस तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो जो कि यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप चाहो तो विजेट्स प्रोवाइडर जो कि हाइपरओएस का है वो रखो या फिर स्टॉक में जैसा रहता है वो आप रख सकते हो, रिमूव विजेट्स वगैरह, और यहाँ पे पिल शेप आइकन आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे चेंजिंग करने के बाद बस आपको क्या करना है, रीस्टार्ट लॉन्चर करना है ताकि सब कुछ अप्लाई हो जाए और आपको दिखाई दे जो भी आपने चेंज करा है। बट रिमेंबर वन थिंग, जितना ज़्यादा आप कस्टमाइजेशन करोगे आपके अपने सिस्टम लॉन्चर के अंदर आपको मे बी उसके हिसाब से हल्का फुल्का स्टटर फील हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपको जो फोल्डर दिखाई दे रहा है हल्का सा ग्लॉसी दिखाई दे रहा है और हल्का सा पॉपअप की तरह दिख रहा है, जैसा कि हमारा कंट्रोल सेंटर यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ आपको देखने को मिलती है, बैकग्राउंड फुली ब्लर हो चुका है और इसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और यहाँ पे आप देखो ये जो पॉपअप आया है ये भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। अब वापस से चलते हैं अपने सेटिंग के अंदर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन, जहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, कस्टमाइज, आपको डिस्प्ले आइकन का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी वही बेसिक से ऑप्शन आपको मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन, जहाँ पे वही कस्टमाइज शॉर्टकट वगैरह, चार्जिंग का ऑप्शन है, पॉकेट मोड वगैरह है और पर्सनलाइज के अंदर जो कुछ भी कस्टमाइज आप नॉर्मली देखते हो वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप इस तरह से स्वाइप करोगे, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे जो शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे, अदरवाइज अगर आपका ऑफ है तो आपको नज़र नहीं आएगा। वॉलपेपर्स वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको सारे वॉलपेपर मिल जाते हैं नॉर्मल वाले जो कि देखने को मिलते हैं। यहाँ से लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन कर सकते हो जो कि आपने पहले भी यूज कर रखा है, और ये वाले वॉलपेपर्स भी दिए गए हैं जो कि एनिमेटेड होते हैं और यहाँ पे AI से आप जनरेट भी कर सकते हो, बट अभी फिलहाल मैंने इंटरनेट को ऑफ कर रखा है। अनदर यहाँ पे AOD की बात करें तो ये आपको सेम एज लॉक स्क्रीन और साथ साथ यहाँ पे आपको स्मार्ट ऑलवेज ऑन और 10 सेकंड भी देखने को मिल जाता है और ये हमारा वर्किंग रहता है। तो बट मैं यहाँ पे रिकमेंडेड करूँगा यूज करना है तो 10 सेकंड ही यूज करो क्योंकि इससे आपको बैटरी ड्रेन ज़्यादा देखने को मिलेगा। वैसे भी इस डिवाइस से रिलेटेड लोग यही कंप्लेन करते हैं भाई बैकअप अच्छा नहीं मिलता, तो आप अगर ऑलवेज करोगे तो और भी ज़्यादा इशू रहेगा बैटरी के मामले में, तो उसे आप इग्नोर करो या मर्जी आपकी कि आप बैटरी कॉम्प्रोमाइज़ करके AOD यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। अनदर यहाँ पे आपको मिलता है इसका कस्टमाइजेशन, जो वॉलपेपर रखोगे उसी का आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। एडवांस के अंदर सिस्टम UI रीस्टार्ट, ताकि आप है जो चीज़ें बदलाव वाले इफेक्ट्स देख पाओ, सेट कर पाओ। बाकी क्लॉक किस टाइप का रखना चाहते हो उसका पूरा का पूरा प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छा लगता है ताकि आपको जो बार बार चेक करना ना पड़े डाल के भाई कौन सा अच्छा लग रहा है कौन सा अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट वगैरह है, यहाँ पे हर चीज़ के कस्टमाइजेशन अलग मिलते हैं। जैसे ये वाईफाई साइन मैंने चेंज कर रखा है और बैटरी साइन भी बदल रखा है, जिसकी वजह से आपको बैटरी आइकन डिफरेंट दिखाई दे रहा है। तो आप स्टॉक के साथ जाना चाहते हो तो इस तरीके से क्लिक कर दो, अप्लाई हो जाएगा, यानी इंस्टेंटली अप्लाई हो रहा है। तो ये चीज़ सही है कि भाई जो रखना चाहते हो वो इजीली यहाँ पे दिखाई दे देता है। बाकी यहाँ पे फिंगरप्रिंट आइकन पे आप क्या कस्टमाइजेशन रखना चाहते हो वो चीज़ आप यहाँ पे सेट कर सकते हो और आपको ये लॉक स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इसके बाद यहाँ पे आपको नेविगेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको नंबर, नोटिफिकेशन आइकन वगैरह यहाँ पे कितने दिखने चाहिए वो चीज़ें, बट मैंने यहाँ पे टाइमिंग बड़ा कर दिया, उसके से इशू आ रहा है और मैंने 0 किया तो नोटिफिकेशन यहाँ पे गायब हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे ऑन करूँगा यहाँ पे कुछ देर में नोटिफिकेशन आएगा तो दिख जाएगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे डिसेबल प्राइवेसी चिप और फोर्सफुली 120 और यहाँ पे ऐड मिसिंग लैंग्वेज, यानी कहीं पे लैंग्वेज मिस है तो इसके सेटिंग से ऐड हो जाएगा। ये था आपका एडवांस सेटिंग। यहाँ पे मिलता है हिडन सेटिंग, जो कि फ़ोन के अंदर ही कहीं ना कहीं आपका छिपा हुआ रहता है, वो सारी चीज़ें एक जगह रखी गई है और इन सेटिंग के बारे में आप ऑलरेडी जान रहे हो। और ये इसका स्पेशल टूल बॉक्स जो कि आज के टाइम पे भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है, जिसकी वजह से आपका प्ले इंटीग्रिटी, प्ले स्टोर प्रोटेक्शन और बाकी चीज़ें फिक्स हो जाती है और बाकी एप्लीकेशन को मोड भी कर सकते हो। बस यहाँ पे आना है, सेटिंग पे जाना है और एक बार रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है, आपका प्ले इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद यहाँ पे कुछ फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि फोटो स्टोरेज, यहाँ पे नेटफ्लिक्स स्पूफ वगैरह और बाकी यहाँ पे अदर ऑप्शंस वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं जो कि आप यहाँ पे चीज़ें कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टूल है जो कि आज के टाइम पे मैक्सिमम रोम में आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे नज़र आते हैं। अब रही बात स्मूथनेस की, तो भाई वो रियल में मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। ये चीज़ भाई मुझे पसंद आया है और आपको भी पसंद आने वाला है। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा सही है और शानदार है। बाकी यहाँ पे विजेट सपोर्ट आपको सारे देखने को मिलते हैं। फिलहाल इंटरनेट ऑफ है, इसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा, बट आप देख सकते हो यहाँ पे विजेट्स वगैरह मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। कैमरे के अंदर आते हैं तो कैमरे के सारे फीचर्स आपके वर्किंग रहते हैं, इसमें भी आपको कोई इशू नहीं आता। और यहाँ पे हम बात करें हमारे जो कि वाटरमार्क वगैरह की, तो हर बार जब कुछ ना कुछ नया कुछ इवेंट रहता है उसके हिसाब से हमें विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। अभी चाइना में हॉलीडे चल रहा है तो उसके कुछ यहाँ पे नए आपको जो देखने को मिल जाते हैं वाटरमार्क वगैरह। बीच में कुछ और था तो उसके वाटरमार्क आए हुए थे। तो इस तरीके से जो भी चाहिए रखो, सेट करो और फोटो क्लिक करो, आपको वो वाले है जो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं कहूँगा कि खूबसूरत नज़र आता है।
यहाँ पे आप देखो मैंने 2-3 फोटो क्लिक किया, एक इसमें आपको सिर्फ आइकन देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ऐसे आप जो वाटरमार्क का बेनिफिट यहाँ पे ले सकते हो। बाकी सारे फीचर्स वगैरह आपके जो यहाँ पे वर्किंग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पे एक और साउंड मोड दिया गया है जिसकी वजह से आप अच्छा खासा आउटपुट निकाल सकते हो अपने ऑडियो का, जो कि काफ़ी सही है। तो Xiaomi का खुद का मिलता है और अलग से भी दिया गया है, और बाकी ये जो आपको देखने को मिल जाता है जो कि स्टॉक ओएस में देखने को मिलता है सेम उसी तरीके से, तो ये भी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस रिजल्ट और बाकी चीज़ें, तो चलिए उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले गैलरी का एडिट की बात करें तो यहाँ पे आपको जो गैलरी एडिटर है वो लेटेस्ट वाला मिलता है, बट इसके बाद एक और लेटेस्ट अपडेट आया था गैलरी का जिसमें इसके आइकन शेप थोड़े राउंड आपको देखने को मिलते थे, तो वो चीज़ अभी यहाँ पे नहीं है, बट मैनुअली वो चीज़ आप यहाँ पे खुद से अपडेट करके कर सकते हो। अब रही बात टेस्ट रिजल्ट, तो यहाँ पे जैसे मैं सेटअप कंप्लीट कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे वही लेआउट का ऑप्शन आ जाता है परमिशन का। लेआउट कंप्लीट देने के बाद इतने ही सिस्टम डिफ़ॉल्ट आपको एप्लीकेशन मिलते हैं, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और ये डिफ़ॉल्ट का कंट्रोल सेंटर है जो कि मैंने आपको चेंज करके दिखाया है। कैमरा वगैरह हमारा वर्किंग रहता है। गेमिंग के अंदर आपको 120 FPS मिल जाता है अनलॉक, जो कि काफ़ी सही है और ओवरऑल काफ़ी सही तरीके से काम भी करता है। अनदर यहाँ पे आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट ये फेल मिलता है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया टूल बॉक्स की हेल्प से आप फिक्स कर सकते हो, तो इजीली फिक्स हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग पे बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों आपके फेल रहते हैं। तो बस आपको वहाँ पे जाकर रिफ्रेश करना है और तीनों का तीनों पास हो जाएगा और डिवाइस भी आपको यहाँ पे सर्टिफाइड हो जाएगा। साथ साथ डॉल्बी विजन L1 वगैरह HDR वगैरह मिल जाता है और फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे जो अनलॉक मिलता है जैसा कि यहाँ पे है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आता। स्टैंड बाई बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 25 के बाद मॉर्निंग में आता है 23 और फुल नाइट में 2% का बैटरी ड्रॉप हुआ है, जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा खासा है, जहाँ पे 8 आवर्स 33 मिनट का स्टैंड बाई टाइमिंग है। और नॉर्मली इसमें जितने भी मैं रोम डालता हूँ जो अच्छे होते हैं उनमें 3% तो देखने को मिलता ही मिलता है, बट यहाँ पे 2% है और टाइमिंग भी काफ़ी सही है, तो ये मुझे पसंद आया। चार्जिंग स्पीड 21 मिनट में है जो यहाँ पे 59 चला जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। Geekbench सिंगल टेस्टिंग पे काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है, जहाँ पे सिंगल भी अच्छा है और मल्टी भी काफ़ी सही निकल के आता है। इसके बाद AnTuTu स्कोर जो कि नॉर्मली बाकी रोम में 23 और 23.9 के आसपास जाता है, ये 22.8 के आसपास गया है और ये मैं कहूँगा कि अच्छा है, बुरा नहीं है। जहाँ पे 6% का बैटरी ड्रॉप और हीटिंग तो भाई इसने गेन किया ही नहीं, बिल्कुल ही जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हो गया। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे इसका प्लस पॉइंट लगा। उसके बाद CPU टोटल की बात करें तो 5,06,000 यहाँ पे मैक्स है और मिनिमम यहाँ पे 4,12,000 है, जहाँ पे 88 का स्टेबिलिटी, जो कि मैं कहूँगा ओवरऑल अच्छा है। और ये सारी टेस्टिंग नॉर्मल तरीके से, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा है जो फोर्स नहीं किया है कूल करने के लिए और ना ही मैंने कोई एक्स्ट्रा मोड ऑन किया है, ये सारे नॉर्मल टेस्टिंग है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दिए हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे 3D मार्क की, तो बेस्ट लुक ओवरऑल अच्छा है, लोएस्ट भी काफ़ी अच्छा है और स्टेबिलिटी भी यहाँ पे 78.6 है, जो कि मुझे पसंद आया है। जहाँ पे आप देख सकते हो बाकी अदर ग्राफ डिटेल वगैरह कि किस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और हीटिंग यहाँ पे इस बार भाई 53 जा रहा है, यानी ये 50 को क्रॉस करने लग गया है। गर्मी अभी आया नहीं है, तो सोचो कि जब गर्मी आएगा एक्चुअली में तब तो भाई फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा इस टाइप की टेस्टिंग को करने के लिए। स्पेशल कूलर AC का रूम चाहिए ही होगा इस डिवाइस को रन करने के लिए, क्योंकि भाई मुझे डर लग रहा है अभी से ही कि इन फ्यूचर क्या होगा पोको F7 के यूजर्स के साथ, क्योंकि आप देख सकते हो टेम्परेचर 53, भाई क्या बात है। इसके बाद जो कुछ भी था वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर ही दिया। अब रही बात इसे इंस्टॉल कैसे करना है, तो ये एक हाइब्रिड रोम है, तो आप इसे PC से बैट फाइल को रन करके इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप इसे दूसरे डिवाइस से TWRP के अंदर साइड लोड एक्टिवेट करके फ्लैश कर सकते हो, जो कि सेफ तरीका है, या फिर आप इंटरनल स्टोरेज से भी इसे आप फ्लैश कर सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, पोको F7 के अंदर आजकल थोड़ा लफड़ा आ रहा है, लोग फ्लैशिंग के टाइम पे थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं कि भाई रोम फ्लैश नहीं हो रहा, थोड़ा डिले रह रहा है, तो डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट कर दें। तो वैसी गलती मत करना है, क्योंकि ऐसे में आपका फ़ोन बूट लूप में जाएगा और ADL में स्विच कर जाएगा और उसके बाद फिर भाई आपकी बैंड बच जाएगी। आपको ADL फ्लैशिंग करवाना पड़ेगा, जो कि पेड है, या फिर आप है को केयर वगैरह जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत से लोग आज के टाइम पे ये गलती कर रहे हैं कि रोम फ्लैशिंग के टाइम पे भाई बीच में स्टक होता है, तो डिस्कनेक्ट करके सोचते हैं कि दोबारा फ्लैश कर ले, वैसे में फ़ोन की बैंड बच जाती है। तो जब भी फ्लैशिंग करो सही से करो, प्रॉपर तरीके से करो, कंप्लीट होने दो, बीच में छेड़छाड़ करने वाली काम मत करो। और पूरा का पूरा फ्लैशिंग गाइड वीडियो मैंने दे रखा है 2026 का प्लेलिस्ट, आप चेकआउट कर लेना। और अगर आप अपने फ़ोन का बूटर अनलॉक करना चाहते हो तो मैं पेड सर्विस वगैरह भी दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे, जहाँ पे इंस्टेंट अनलॉकिंग, मे अकाउंट थ्रू अनलॉकिंग सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो बस आज के लिए इतना सा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। और मेरी तरफ से ये रोम रिकमेंडेड होने वाला है, एक बार आप जरूर ट्राई करो, क्योंकि आपको ये पसंद आएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अब आप क्या करना चाहते हो कमेंट जरूर कर देना।